दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये एक पोस्ट है। ये सब प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है, उसी को लेकर के आज के समय बहुत बवाल इस देश में चल रहा है। तो इस बारे में ये पोस्ट है। बीजेपी जब सनातन की सगी नहीं है तो बाकी किसी और की क्या होगी। ये कहना है अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री यूपी। पोस्ट देखें आप लोग, देखिए ये पोस्ट है। लगा है कुंभ और उसमें जो है ये हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, तो इनको नहाने को लेकर के बवाल मचा है। और अगले साल वो महाकुंभ लगा था, तो का महाकुंभ में नहाने के चक्कर में कितने परलोक सिधार गए, यानी मर गए। और इस साल नहाने के चक्कर में पूरा बवाल मचा हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन यानी योगी सरकार के साथ में। तो इस बारे में कहने को तो 2047 तक ये विकसित राष्ट्र यानी विश्व गुरु बन जाएगा। और स्थिति ये है कि नहाने को लेकर ये हाल है इस देश में, और इसी पर ये जो है विकसित राष्ट्र या विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा है। तो ये सपना कैसे साकार होगा, ये तो सोचने वाली बात है। और रह गई बात, ये लोग शंकराचार्य हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं बाबा, ये सब शंकराचार्य हो गए हैं। और कौन कौन से चार्य हैं, आचार्य हैं, तो ये लोग हैं नहीं, स्वघोषित आचार्य हैं। नाम कुछ और अपना नाम कुछ अपने ही रख लिए। ऐसे आचार्य थोड़ी होते हैं। आचार्यों का जो हिसाब किताब होता है वो दूसरा होता है। आचार्य नाम जो देता है, समाज नाम देता है, तब आचार्य इन लोगों को कहा जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद थे ना, तो उनका नाम तो विवेकानंद था और समाज ने उनको स्वामी की उपाधि दिया। इसी तरीके से आप देख लीजिए महर्षि दयानंद सरस्वती, तो उनका नाम तो कुछ दूसरा ही था, लेकिन उनके कर्मों के अनुसार महर्षि जुड़ा। तो महर्षि आप लोग जानते ही हैं, ऋषियों के ऋषि को महर्षि कहा जाता है। दयानंद बहुत बड़े दयालु, सरस्वती बहुत बड़े विद्वान। तो ये समाज देती है उपाधि। जब समाज उपाधि देगा तब जो है मान्य है, अन्यथा इसको स्वघोषित कहा जाएगा, जो सामाजिक स्तर पर मान्य नहीं होना चाहिए और नहीं भी है। लेकिन क्या किया जाए, ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि जो नहीं है वह है, जो है वह नहीं है। अब है इसमें हो क्या रहा है, अब केवल राजनीति के अलावा कुछ इस देश में है ही नहीं है। हर जगह 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 अगर कुछ हो रहा है तो राजनीति, और उस राजनीति से जनता का कोई भला होने वाला नहीं, चाहे कोई भी पार्टी क्यों न हो। अब ये लोग कहते हैं बीजेपी गलत है। अरे अगर बीजेपी गलत है तो ये लोग कौन से सही हैं? इधर के जो भी, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या बीजेपी के, तो बातें छोड़िए। अगर बीजेपी नहीं सही है तो सपा भी नहीं सही है और कांग्रेस भी नहीं सही है। ये हम जो कह रहे हैं ये हवाई बात नहीं कह रहे हैं। हमारे पास प्रूफ है इन लोगों के खिलाफ कि हम सिद्ध कर देंगे कि देख लीजिए आप लोग, सब एक से हैं, कोई किसी से हटकर नहीं है। बस है क्या कि केवल एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण ये लोग करने वाले हैं।
अपने को नहीं देखते हैं। गलत है तो केवल दूसरा गलत है, अपने कितने भी गलत रहें सही हैं, गलत है तो दूसरा गलत है। तो इस बारे में ये अखिलेश यादव का थोड़ा सा बयान आप लोग सुन लें, अब ये क्या कह रहे हैं सुनिए। देखिए, शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा है। और जब इतने बड़े आयोजन हो, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है। और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और अपमानित तमाम किया, जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप स्वयं संज्ञान लेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा। और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं, वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। सर, लेकिन शंकराचार्य जी का जो मामला था, अभी माता प्रसाद पांडे जी भी पहुंचे हुए, लेकिन अब कभी नोटिस दिया जा रहा है, कभी शंकराचार्य टाइटल में सवाल शब्द भी दूसरा सुना रहे हैं आप लोगों को। इसको आप लोग जो है, ये बहुत सिंपल तरीका, ये हाल है कहने को ये लोग बाबा हैं, और आप लोगों ने वह दोहा तो सुना ही है कि संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत। तो संत का नियम होता है, इसको संतई कभी भी नहीं और किसी भी हाल में नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन यहाँ यही है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, इन्होंने ही योगी को कहा ये हुमायूं की औलाद है। बताइए, अब संत के मुंह से ऐसी भाषा, ये तो हमारे समझ में नहीं आई। अरे एक गलती किया, अगर एक गलती कर दिया तो एक तो गलती कर ही दिया, और दूसरा क्या कर रहा है उसको भी तो देखना चाहिए कि वह तो गलती किया, मैं क्या कर रहा हूँ। वह गलती किया, ये भी गलती करे तो फिर रह ही क्या जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और हम आप लोगों को एक पोस्ट और दिखा रहे हैं। धर्म, संविधान, ये दोनों एक भी हैं, अलग अलग भी हैं। देखने का नज़रिया अपना अपना है। अगर आदमी एक बराबर की नज़र से देखेगा तो उसके समझ में आएगा कि दोनों एक ही हैं, और अलग अलग नज़र से देखेगा तो उसके समझ में आए दो हैं। तो इसका लेख है, धर्म के अनुसार तुम नीच हो, अछूत हो, संविधान के अनुसार सब बराबर हो। तो लेख तो सही है कि धर्म के अनुसार, धर्म के ही अनुसार जातियां हैं, ऊंच हैं, नीच हैं, इसमें छोटे बड़े भी हैं। और संविधान के अनुसार न कोई ऊंच है न कोई नीच है, और सारे के सारे लोग बराबर हों, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सारे लोग बराबर हैं, चाहे किसी जाति या किसी धर्म से आते हों। अब तुम तय करो कि तुम्हें संविधान बचाना है या धर्म। देखिए पोस्ट, अब आप लोग निर्णय लीजिए कि आप लोगों को धर्म बचाना है या संविधान। धर्म बचाएंगे तो धर्म में आप लोग जानते ही हैं, ये धार्मिक कहानी है। लगभग एक ही बात हम कई वीडियो में बना देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन तो समय आ जाता है तो बताना ही पड़ता है। ये धार्मिक
कहानी है कि जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से ये हम आगे भी बताए हैं, तो अमृत निकला। उसी अमृत को लेकर के जो है देवताओं और असुरों में बवाल हुआ। तो किस किस तरीके से आप लोग जानते हैं, हम जो है बहुत कम शब्दों में इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो उस असुर का जो है सर काट दिए थे विष्णु भगवान औरत का रूप बनाकर। तो जब सर कटने के बाद जो सर वाला भाग राहु हुआ, धड़ वाला भाग केतु हुआ। तो ये धर्म के अनुसार है कि राहु सूर्य से बदला लेता है और चांद से केतु लेता है। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने का जो है धार्मिक ग्रंथों में ऐसा लेख लिखा हुआ है, जबकि विज्ञान इस बात को नहीं स्वीकारता है। विज्ञान कहता है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की ऐसी प्रक्रिया बनती है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता है। अब आप लोग मान लीजिए विश्वगुरु तो हो ही जाएगा, जहाँ तक हमारा अनुमान है कि अब आप लोग मान लीजिए कि अगर विज्ञान हटा दिया जाए तो इस देश की जनता पुष्ट दर पुष्ट यही कहती रह जाएगी कि जो है सूर्य से राहु बदला ले रहा है और चंद्र से केतु। अब तो हो गया काम देश का और जनता का भी हो जाएगा। तो ये सब बातें हैं। एक पोस्ट और आप लोगों को हम दिखा दें। ये सब क्या है? ये सब राजनीति है। राजनीति के अलावा कुछ है नहीं इस देश में। देखिए, ये कहना है रागिनी नायक कोई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। ये क्या कह रही हैं? सत्ता का नशा आदित्यनाथ के सर चढ़कर बोल रहा है। योगी के रावण राज में धर्म और न्याय दोनों का पतन हो रहा है। ये कहना है रागिनी नायक, कांग्रेस प्रवक्ता। पोस्ट भी आप लोग ये देख लें आप लोगों ने पोस्ट। तो ये हाल है। ऐसे कैसे ये विश्वगुरु बनेगा देश, ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट में बताने की कोशिश करें। यही सब है। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।